ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5वें नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 अता करेंगी। 14 अक्टूबर 2024 को जल शक्ति की वजारत के तहत आबी वसाइल, दरिया की तरक्की और गंगा की बहाली के महकमा DOWR-RDOGR ने 9 जुमरों में 5वें कौमी वाटर अवार्ड्स 2023 के लिए मुश्तरका फातिहीन के साथ 38 नामों का ऐलान किया है, जिनमें बेहतरीन रियासत, बेहतरीन जिला, बेहतरीन ग्राम पंचायत, बेहतरीन शहरी मुकामी इदारा, बेहतरीन स्कूल या कॉलेज, बेहतरीन वाटर यूजर एसोसिएशन, बेहतरीन इदारा स्कूल या कॉलेज के अलावा और बेहतरीन सिविल सोसाइटी शामिल है। बेहतरीन रियासत के जुमरे में पहला इनाम उड़ीसा को दिया गया है। इस जुमरे में उत्तर प्रदेश ने दूसरा और गुजरात और पुडुचेरी ने मुश्तरका तौर पर तीसरा मुकाम हासिल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में RJ शंकर आई अस्पताल को रूहानियत के साथ जदीदियत का एक संगम करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और कांची कामकोटी भेटम के 70वें जगत गुरु शंकर आचार्य विजेंद्र सरस्वती की मौजूदगी में बटन दबाकर RK शंकर आई अस्पताल का इफ्तिताह करते हुए इसे आवाम को वक्फ किया। इस दौरान इब्तिदाई खिताब में मोदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से मशरिकी उत्तर प्रदेश में तिब्बी सहूलियत का गुज़िश्ता 10 सालों में खातिर ख्वात तोसी हुई है। आज मशरिकी उत्तर प्रदेश में साथ साथ बिहार और आसपास के इलाकों के बाशिंदों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर कराई जा रही हैं। यहाँ लगातार तिब्बी सहूलियात की तोसी की जा रही है। उन्होंने कहा कि काशी में इस जदीद अस्पताल के इफ्तिताह के साथ काशी सेहत के एक नए हब के तौर पर कायम हो रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और सिरसा से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने इतवार को कहा है कि हरियाणा हुकूमत को किसानों के खिलाफ जारी तखल्लुकी फरमान को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। जारी एक बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि 17 अक्टूबर को हलफ उठाने के बाद हुकूमत ने किसानों के खिलाफ पहला कदम उठाया और पराली जलाने पर FIR के साथ रेड एंट्री करके किसानों को अगले 2 सीजन MSP पर फसलों की फरोख्त से रोकने का हुक्म जारी किया, जो न सिर्फ आमरीत है बल्कि छोटे किसानों की रोजी रोटी पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फिजाई आलूदगी के बारे में इतनी ही चौकस और बेदार है तो वो दरियाए जमुना में जहरीला पानी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की सजा दी जा रही है। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ रोहिणी में स्कूल के बाहर धमाके का वाक़या दिल्ली के टूटते हुए सिक्योरिटी निज़ाम को बेनकाब कर रहा है। आतिशी ने एक्स पर कहा कि रोहिणी में एक स्कूल के बाहर बम धमाके का वाक़या दिल्ली के तबाहाल सिक्योरिटी निज़ाम को बेनकाब कर रहा है। दिल्ली में अमन व अमान की जिम्मेदारी BJP की मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन BJP ये काम छोड़कर अपना सारा वक्त दिल्ली की मुंतखब हुकूमत के काम को रोकने में सर्फ करती है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज दिल्ली की सूरत हाल 1990 की दहाई में मुंबई अंडरवर्ल्ड के दौर जैसी हो गई है। शहर में खुलेआम फायरिंग हो रही है, गुंडे पैसे बटोर रहे हैं और जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 23 अक्टूबर को रेवा में मुनक्किद होने वाला रियासत का 5वां इलाकाई सनती कॉन्क्लेव रियासत के साथ साथ इलाके विंध्या की सनती तरक्की को एक नई सिमत देने में अहम किरदार अदा करेगा। सरकारी मालूमात में डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए सनत, तिजारत, सयाहत और ज़राअत के शोबों को बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इससे रियासत और ख़ास तौर पर विंध्या खित्ते में सनती तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, जिससे रियासत की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की को तक़वियत मिलेगी।
रेवा इंडस्ट्री कनक्लेव में तिजारती और सनती स्टेक होल्डर्स के लिए बिजनेस प्रमोशन सेंटर कायम किया जा रहा है, जहां 16 से ज्यादा बड़े सरकारी और निजी शोबे अपनी मसनूआत, खिदमात और पॉलिसियों की नुमाइश करेंगे। इसका मकसद कारोबार को आसान बनाना और सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के दरमियान मुकालमे को फरोग देना है, जिससे सनती माहौल को तक़वियत मिलेगी। राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी थाना इलाके में कल रात बस की टक्कर में टेम्पो में सफर कर रही 8 खवातीन और 3 बच्चों समेत 12 अफराद की मौत हो गई, जबकि बस ड्राइवर और एक बच्चा जख्मी हो गए। हादसे में टेम्पो ड्राइवर इरफान और उसके पूरे खानदान की मौत हो गई। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बाड़ी के करीम कॉलोनी गमिट के रहने वाले इरफान के कुनबे के 15 अफराद अपनी बहन की शादी की तकरीब में भात भरने की रस्म अदा करने के लिए सरमुथरा थाना इलाके के बारोली गए थे। वहां से वो देर रात एक टेम्पो में बाड़ी वापस आ रहे थे कि रात तकरीबन 11 बजे धौलपुर से जयपुर जाने वाली बस ने नेशनल हाईवे 11 पर परसनीपुर गांव के करीब टेम्पो को टक्कर मार दी। दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार में वाक़ सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के करीब जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं के बादल आसमान तक उड़ गए। जिले के तमाम पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं। धमाके के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ये किस किस्म का धमाका था। धमाके से स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा और एक दुकान और एक कार को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस, फ्रांसिक और बम डिस्पोजल टीमें तहकीकात कर रही हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि कश्मीर मैराथन आने वाले बरसों में दुनिया के आला एथलेटिक मुकाबलों में से एक बन जाएगा। उन्होंने इतवार की सुबह पोलो स्टेडियम में कश्मीर में मुनक़्क़द होने वाले पहले बैनुल अक़वामी मैराथन को झंडी दिखाई और ख़ुद भी दौड़ में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मीडिया को बताया, मैं श्रीनगर के लोगों का मशकूर हूँ जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में बाहर आए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मैराथन दुनिया के सर फहरिस्त मुकाबलों में से एक बन जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में पहली बार बैनुल अक़वामी मैराथन से वाबस्ता मुंतज़मीन और दीगर स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। ओंतीपुरा कश्मीर में आज एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने किया है, जिस दौरान टूर्नामेंट के मुंतज़मीन खासकर बिलाल अहमद परे और निसार अहमद भी मौजूद रहे। इस दौरान खिलाड़ियों की जानिब से बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया गया, जिससे शायकीन खेल लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने ऐसे खेल सरगर्मियों को सराहा और कहा कि इससे नौजवानों के जहन रोशनास होंगे, जिससे वो अपने कश्मीर का नाम रोशन कर सकेंगे। शोपियां हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हादसात पर कश्मीर के सारे लोग मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमेशा ताक में लगा रहता है, जिसका जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा चौकस रहते हैं। एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। हर जगह आजकल हम देखते हैं खेल कूद, और आज सुबह ही आपने देखा इंटरनेशनल मैराथन यहाँ पे हुआ। वहीं हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हर एक डिस्ट्रिक्ट में और ख़ासकर इस पुलवामा बदगामपोरा में इस स्टेडियम में ये जो इन्होंने जो ये काम किया है नौजवानों ने, अब नई उफ़क़ को हम देख रहे हैं। और पुलवामा में नौजवानों ने जो एक तरफ़ा एक स्ट्राइक ली हुई है कि हमें अब अपने पाँव पे खड़े होना है, हमें अपने गांव का, अपने कश्मीर का नाम रोशन करना है। मुझे लगता है ये एक वैसा सिलसिला है जो हम जम्मू कश्मीर में पहले से सोचते थे। अब अल्लाह का करम है कि खेल कूद से हमारे जहन भी रोशनास हो गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस फाउंडेशन
शुमाली जिले बारामूला के कमलाकोट उड़ी में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। दिफाई जराये ने बताया है कि उड़ी में एलओसी के नजदीक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तैद एहलकारों ने मिलिटेंटों को ललकारा, जिस दौरान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शिनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। उन्होंने मजीद बताया है कि इलाके में ऑपरेशन जारी है। वसती जिले बड़गाम के मोनचो इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में बुजुर्ग शहरी जाँ बहक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इतवार की अलल सुबह मोनचो बड़गाम में आवारा कुत्तों ने मुकामी लोगों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद शहरी समेत 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मालूम हुआ है कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, तहाँ वहां पर तैनात डॉक्टरों ने 70 साला खिजर मोहम्मद मागरे को मुर्दा करार दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक मोनचो और इसके मुल्हका इलाकों में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगरचे इस हवाले से मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारों को भी आगाही फराहम की गई, ताहम लोगों की आवाज़ सदा बा सहरा साबित हो रही है। मुकामी लोगों ने आवारा कुत्तों को फौरी तौर पर ठिकाने लगाने का मुतालबा किया। इजरायली फिजाइया ने बैरूत के जुनूबी मुजाफात में बहमन अस्पताल के नज़दीक वाक़े हरीद हरीक म्यूनसिपलिटी पर 2 हमले किए हैं। लेबनानी मीडिया ने इतवार को ये इत्तला दी है। लेबनान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि बहमन अस्पताल के नज़दीक एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। स्पुतनिक के एक नामा निगार ने हफ्ते के रोज़ ये इत्तला दी कि बैरूत के जुनूबी मुजाफात में 10 इजरायली फिजाई हमले हुए, जिससे कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। कीव ने एक वीडियो शाया की है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि शुमाली कोरिया के दर्जनों भर्ती होने वाले फौजी यूक्रेन में मास्को के निशाना बशाना लड़ने के लिए फौजी वर्दी और रूसी साजो सामान हासिल करने के लिए कतार में खड़े हैं। इस वीडियो ने 2.5 साल से जारी जंग के हवाले से एक नया बाब खोल दिया है। अल अरबिया के मुताबिक यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से तस्दीक शुदा वीडियो में देखा जा सकता है कि शुमाली कोरिया के फौजी रूसी फौजियों से बैग, कपड़े और दीगर सामान लेने के लिए कतार में खड़े हैं। मरकज के सरबराह एहोर सोलवे ने कहा है कि हमें ये वीडियो हमारे अपने ज़राए से मौसूल हुई है। हम सिक्योरिटी खदशात की वजह से ज़राए की इजाफी तस्दीक फराहम नहीं कर सके। इराक में शिया मलेशिया ग्रुप इस्लामिक रेजिडेंस ने सनीचर को इजरायली अहदाफ पर 4 ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अलग अलग ऑनलाइन बयानात में ग्रुप ने सुबह के वक्त 2 मुकामात पर 2 ड्रोन हमले शुरू करने की इत्तला दी, जिसमें एक इजरायली मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में भी शामिल है। उसने शाम के वक्त जुनूबी बंदरगाही शहर एलॉक के अहम मुकामात और फिर इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों पर 2 ड्रोन हमले शुरू करने की भी इत्तला दी। ग्रुप ने कहा कि ये हमले फ़लस्तीन और लेबनान में हमारे लोगों के साथ एकजहती के तौर पर किए गए। दुश्मन के मजबूत ठिकानों को बढ़ती हुई रफ्तार से निशान जारी रखने का वादा किया गया है। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.